तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर का, और ये जो सेमेस्टर 3 है। तो आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट क्लासेस और मैं हूं अखिलेश कुमार। तो चलिए बिना देरी के हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, यानी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। जो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट कर लेना है और उसे हल कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और इससे आप लोगों के 100% नंबर एकदम कंफर्म हो जाएंगे और आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि 3 खंडों में विभाजित है और सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ये है सामाजिक परिवर्तन। और ये क्या, ये तो फर्स्ट पेपर का है शायद, नहीं थर्ड पेपर का ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जिसमें 3 खंडों में विभाजित किया गया है आ, बा और सा। यहाँ पर देखते हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को करना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा है वो 50 शब्द है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि सांस्कृतिक विलंबना क्या है आखिर। कल्चरल लैग, जैसे कि मोबाइल लैग हो जाता है ना, तो इसे सांस्कृतिक लैग हो जा रहा है। अब आजकल का कल्चर जो है वो लैग हो रहा है। तो इससे आखिर क्या मतलब तात्पर्य है, ये क्या कहना चाहता है कि आखिर सांस्कृतिक विलंबना है क्या। तो इससे आप लोगों को पूरा डिटेल में लिख देना है। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही एक एप्लीकेशन की, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन की मैंने खोज की है और वो एप्लीकेशन आप लोगों को मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा कैसे उस पर वर्क करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग उससे अपना पढ़ाई तैयारी कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं इवोल्यूशन, यानी कि विकास, उद्विकास। उद्विकास क्या है, उद्विकास को परिभाषित करना है। और उद्विकास होता क्या है, जैसे किसी चीज़ का विकास होना उद्विकास के अंतर्गत आता है, लेकिन ये विकास अलग है और उद्विकास अलग है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि वेस्टोइजिकेशन, यानी कि पश्चिम का विषैलाकरण। पश्चिम का विषैलाकरण क्या है आखिर, पश्चिम में क्या विषैली थी, कैसे विषैलाकरण हो गया वहाँ पर। विषैलाकरण मतलब वहाँ पर हुआ है विषैलाकरण, जैसे सामाजिकरण होता है ना, एकीकरण होता है, ऐसे विषैलाकरण हुआ। फिर क्या, तेभागा मूवमेंट, यानी कि तेभागा आंदोलन। तो यहाँ पर तेभागा आंदोलन क्या है और कैसे हुआ, इसको आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। दलित पैंथर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दलित पैंथर, इसको आप लोगों को हल करना ही करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सेक्शन बी। यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 क्वेश्चनों को आप लोगों को आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर के हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन करना है, 9 नंबर के हैं, यानी कि 9 चौक 36 नंबर यहाँ पर आप लोग पक्के हो जाते हैं यदि आप लोग इतना हल कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले है कि राइट ए नोट ऑन चिपको मूवमेंट, यानी चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। आखिर चिपको आंदोलन है क्या, तो चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिख देना है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या है, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन। राष्ट्रीय महिला आयोग के क्या कार्य हैं, इसको आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर भारतीय समाज ना आधुनिक है ना पारंपरिक, टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी कीजिए। तो भारतीय समाज क्या है, ना आधुनिक रह गया है ना पारंपरिक रह गया है। तो इसके अनुसार आखिर है क्या, आधुनिक है या पारंपरिक है, इस पर टिप्पणी करना है। दोनों के ऊपर डिस्क्राइब करना है कि कैसे आधुनिक है और कैसे पारंपरिक है, या पारंपरिक नहीं है तो कैसे नहीं है और आधुनिक नहीं है तो कैसे नहीं है। तो ये सब यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उस पर पूरा आप लोगों को हल सहित मिल जाएगा। फिर क्या, भारत में कृषक आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। तो जो भारत में कृषक आंदोलन होते हैं ना, कृषि आंदोलन जिसको आप बोलते हैं, तो वो आखिर उसकी प्रवृत्तियां क्या है, वो क्यों होते हैं अधिकतर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा ना कि जैसे कि जो उर्वरक है उसका दाम बढ़ाया जाना, या जो कीटनाशक दवाएं होती हैं या कुछ भी है, जैविक खाद, इन सब का बढ़ावा कर देते हैं रेटों में, यानी कि दर बढ़ा देते हैं उसकी। और फिर क्या होता है, उनका जो जब अनाज तैयार होता है ना, तो उसका मतलब मांग कम की जाती है, रेट कम लगाया जाता है। तो इसीलिए कृषक आंदोलन की ज़्यादा व्यवस्था बनी रहती है। अब देखते हैं कि लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा में क्या अंतर है, ये तुलना कीजिए। तो कंपेयर लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो यहाँ पर ट्रेडिशन को
आप लोगों को तुलना करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर क्या है, व्हाई इज द ग्लोबलाइजेशन कॉल्ड इज न्यू कोलोनाइजेशन, न्यू कोलोनियलिज्म। यहाँ पर वैश्वीकरण को वह नव उपनिवेशवाद क्यों कहा जाता है, वैश्वीकरण को जो है नव उपनिवेशवाद क्यों कहा जाता है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसको उपनिवेशवाद क्यों कहा जाता है। तो इसी से रिलेटेड है, जैसे वैश्वीकरण में सभी देशों को मिलजुल कर एक अपना एकत्रित करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए और सभी चीज़ों को बचाने के लिए, तो इसीलिए वैश्वीकरण एक उपनिवेशवाद का मतलब अंश है, या आप लोग बोल सकते हैं उसका दूसरा नाम है। संस्कृतिकरण का संबंध संरचना में परिवर्तन से है, किस प्रकार है। जो संस्कृतिकरण है वो संरचना में परिवर्तन है, कैसे है, ये आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। यानी कि जैसे संस्कृतिकरण में क्या होता है कि संस्कृति के आधार पर लोग अपने अपने संस्कृति के आधार पर लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो जिनके अंदर संस्कृति की भावना नहीं है तो वो अलग होने लगेंगे। तो इस प्रकार से संस्कृतिकरण है जो संरचना में परिवर्तन ला रही है। इसी के साथ साथ सेक्शन सी क्या है, खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और 2 क्वेश्चन करना रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर के हैं और 475 यानी कि कम से कम 500 शब्दों में उत्तर देना है। अब यहाँ पर आप लोग 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों को 30 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी उपलब्ध है और बहुविकल्पीय के क्वेश्चन भी उपलब्ध है। जो एग्जाम का टाइम टेबल है वो भी उपलब्ध है। और ये जहाँ तक है कि सारी यूनिवर्सिटियों को जहाँ तक इंडियन नेशनल मूवमेंट और ये चलता है ना, वहाँ पर सभी जगह पर ये वर्क करेगा, ये क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आएगा। तो आप सब लोग यहाँ पर देख लेना। फिर देखते हैं कि आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो आधुनिकीकरण क्या है, तो आधुनिकीकरण में आपको जैसे पता हुआ ना कि आधुनिक यानी मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्न में ला रहे हैं, भारत में एक नया प्रोत्साहन मिल रहा है। उनके कौन कौन कारक हैं, तो कारकों को आप लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पर। इसी के साथ साथ 2 क्वेश्चन और हैं। इस संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत किस प्रकार सामाजिक आंदोलन के प्रादुर्भाव की व्याख्या करता है। संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत है, ये देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसी के साथ साथ पर्यावरणीय आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा भारत में पर्यावरण आंदोलन के कुछ प्रमुख कारणों को समझाइए। जैसे भारत में पर्यावरण आंदोलन के प्रमुख कारण क्या हैं, देख लीजिए। जैसे कि कंपनियां, फैक्ट्रियां, उनका पानी, उनका धुआं, और फिर नदियों में मृत पशुओं को, वहाँ पर गंदे कपड़ों को, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब पर्यावरण आंदोलन के कारण बन रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को पर्यावरण पर एक टिप्पणी, बहुत बड़ी टिप्पणी भी आ सकती है कभी कभी, तो इसको आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर हल कर देना है और अच्छा नंबर लाना है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।